हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज एक छोटी सी टॉपिक इंटीग्रेशन में करेंगे। इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने का। एक मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे, यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसमें क्या होता है कि आप इस इंटीग्रेशन को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की जब भी बात करते हैं तो एक छोटा सा फंडामेंटल ये भी होता है कि हम लोग हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्रॉपर रैशनल, तभी जाके हम पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, इसमें क्या चीज़ है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे कहा जाए भाई x+1, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चेन को समझते हैं और हम कहते हैं x² + 1। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, फाइन। अगर हम कहते हैं कि भाई x² + 1/x+1, राइट, तो ये होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये भी आप देखें यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताई। तो जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमेशा हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन को यूज करके ही हम करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब प्रॉपर की बात करते हैं तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि px/qx अगर है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ qx इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px, राइट। ये हमेशा याद रखना है ना। और इस केस में क्या है, जब आप इसकी बात करते हैं तो इसमें डिग्री ऑफ qx is less than degree of px। ठीक है, इसकी बात करते हैं, राइट। तो डिग्री ऑफ qx इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर पार्ट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, डिग्री ऑफ qx, राइट। हम px और qx दो की चीज़ों की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ qx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px। इसमें डिग्री ऑफ qx, राइट, is this the qx is always less than degree of px. So there are two different types of rational functions. So one is proper rational functions and one is improper rational functions. तो जब भी हम इस चेन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा कहने का मतलब है जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे हमेशा इस वाले फॉर्म में यूज करते हैं। तो अभी इस सवाल पे क्या है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 2 है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आंसर लेते हैं इसको। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इंटीग्रल को लिखते हैं। ठीक है, x³ + x+1 x² - 1 dx। लेट्स राइट द इंटीग्रल। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर, ये तो हमारा चलो लिख लिया हमने, क्योंकि हमारे पास डिग्री न्यूमरेटर का ज़्यादा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है ना उससे ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट। ओके, वी डिवाइड इट। डिवाइड करने का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि आप इसे, मैं इसको डिवीजन भी कर लेते हैं, कोई बात, छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हर चीज़ सीखने को मिलती है, हर चीज़ से सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो वी कैन जस्ट ऑलवेज डिवाइड। तो इट्स नॉट अ वेरी लाइक छोटी सी चीज़ है, बट डिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास x³ आता है, ये -x आ गया, राइट। ओके, तो ये माइनस आपने कैंसिल किया, ये प्लस हो गया, ये 2x हो गया, ये +1 हो गया, राइट। इसका मतलब मेरे पास स्टेप नंबर 2 पे जो मेरा इंटीग्रल बन के आता है मेरे बच्चे, इंटीग्रल जो बन के आता है वो आता है, ठीक है, x लेंगे प्लस 2x + 1, ये मेरा रिमाइंडर है, डिवाइडेड बाई x² - 1। कैन यू सी दैट? ये आपके पास आया, दिस इज dx माय डियर स्टूडेंट। तो अभी हम लोग एक चीज हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे ये फिर से देखो, ये प्रॉपर वाला पार्ट हो गया। प्रॉपर, ये जो हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की बात की थी ना, वही वाली बात होगी। देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दो टर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, ये x - 1 x+1 x+2 x+, कुछ भी हो सकता है।
ये तो मैंने सर समझाने के लिए आपको कहा है, ठीक है। ये और भी चीज़ें हो सकती थी, ये मतलब अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इट में भी 3 फैक्टर्स, इट में भी 4 फैक्टर्स, राइट। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। तो ये आपके पास हो गया x dx, अलग कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा i मान के चलता हूँ, चलो ठीक है, इसे मैं i मान लेता हूँ, फाइन। और आपके पास ये होता है 2x + 1, ठीक है, अपॉन इसको मैं x - 1 × x + 1 लेता हूँ। तो थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और रिवाइज करते हैं कैसे करते हैं इसको, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज इसको मुझे सेपरेट करना है, दो अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है, 2 अलग अलग रैशनल फंक्शंस में डिवाइड करना है, जिससे कि हम लोग इंटीग्रेट कर पाए, बिकॉज दोनों को एक साथ करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर, ये लॉजिक होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट इट इन दिस वे, फाइन। हम इसको ऐसे लेते हैं, और इसको अलग करने का तरीका ये होगा कि आपके पास ये दोनों लीनियर है, राइट। ये दोनों आपके पास लीनियर है। लीनियर का मतलब ये हुआ a डिवाइडेड बाई x - 1, b डिवाइडेड बाई x + 1 बेटा, ठीक है ना। ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे इस I1 को कंसिडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि ये इंटीग्रेट हमें करना है, तो ये अलग अलग इस तरह से, जब लीनियर फॉर्म्स होते हैं, 2 लीनियर टर्म्स, ठीक है, लीनियर टर्म्स होता है, तो हमेशा a/x - 1 b/x + 1 लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2x + 1, राइट, ये मेरा x - 1, ये मेरा x + 1, ठीक है, ये मेरा x - 1, ये मेरा x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप नंबर, ठीक है ना, ये मैंने कैंसिल कर दिया। चलो अब इसमें क्या है कि चलो इसमें क्या करते हैं, 2x + 1 ले लेते हैं। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, चलो। तो इसका कोफिशिएंट्स को हम ऐसे ले लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरा a-, इसे मैंने रेड में लिखा है इसलिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। तो दोनों चीज़ें मैंने एक ब्लू में एक रेड में लिखी, जो कैलकुलेशंस आप लोग खुद करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे ब्लैक से, बट ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो a + b = 2 कर देते हैं मेरे बच्चों, है ना, x की कोफिशिएंट 2 के साथ, और a - b जो है ये 1 के साथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप a + b = 2 करते हैं और आप a - b = 1 करते हैं, राइट। इनको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 2a आता है, विच इज़ 3। इसका मतलब a जो है वो 3/2 है बेटा, ठीक है। इसी तरह से b की अगर बात करें तो b इज हाउ मच, 2 - a, दिस इज 2 - 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 में बच्चे, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेप नंबर 4 पे जो फाइनल इंटीग्रल बनता है वो बनता है i = ऑब्वियसली ये जो आपके पास है, ये तो आपके पास है ही, क्या x²/2 है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर, राइट। प्लस ये आप दोनों इंटीग्रल्स को, अच्छा इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो प्लस c भी लिख देते हैं, c1 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। आप इसको अगर इसको इंटीग्रेट अभी नहीं करते, चलो बाद में कर लेते हैं, आप प्लस c1 लिख दो, कोई इशू नहीं है। पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2x + 1 को अपॉन दिस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप, a आपके पास ऑलरेडी है, सो 3/2, ठीक है, राइट, इंटू x - 1 प्लस b इज 1/2 x + 1, ओके, ये लेते हैं हम लोग, है ना, दिस इज dx मेरे बच्चे। तो अलग अलग हमने कर लिया बेटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, है ना। नाउ अगर हम लोग इसे कुछ ऐसे लें बेटा, अलग अलग करने के, अभी तो इंटीग्रेट हो कर सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट इट एज x²/2 प्लस 3/2, अच्छा 1/x - 1 क्या है, ln x - 1, ये क्या होगा बेटा, हाफ ln x + 1, राइट, प्लस c, दिस इज हाउ यू गॉट इट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं।
तो आप यहाँ पे सब एक बार देख लें कैलकुलेशंस को, फिर से मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन फंडामेंटल था, ठीक है, राइट, जो हमारा मेन फंडामेंटल था उस पर एक टर्म, ठीक है ना, ये आ गया था बेटा। अच्छा, एक चीज़ और था यहाँ पे, इस चीज़ को आंसर को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका x² होगा, इसको भी आप ऐड कर लें, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे इसको पहले तो हमने ये समझा कि भाई रैशनल और इरेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं, फिर अलग अलग करते हैं टर्म्स को, फिर आपने सेपरेट किया बिकॉज इसमें मुश्किल हो जानी है थोड़ी सी, उसके बाद आपने अलग अलग किए इन टर्म्स को, ये आपका बाई पार्शियल फ्रैक्शन से आपका ये आंसर आ गया था जो हमने आंसर लिखा था, उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन आंसर था जो x²/2 था, वो मैंने आंसर वाले पार्ट पे आपको बता दिया कि एडिशनल टर्म था, राइट। सो आई होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।